सो हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके जीरो टू इन्फिनिटी चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो हमने शुरू कर रखे अपने लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस, जिसमें हम कर रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन। तो आज हम इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डायरेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं इनकी। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले की क्लासेस भी ज़रूर देखिए, ठीक है। सो चलो करते हैं शुरुआत। ऑर्डर बेसिस, ये ना कल यहाँ पे एकदम से क्लास बंद करनी पड़ेगी थी भाई, ठीक है। तो चलो एक बार आज इसको फिर से देख लेते हैं। हम ऑर्डर बेसिस करने वाले थे। तो देखो ऑर्डर बेसिस क्या होता है। ए बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी एन ऑर्डर बेसिस कब इफ वेक्टर्स आर रिटन इन ए सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या है, जो इसके जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, किसी एक अच्छे स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे गए होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर बेसिस बोल देंगे, ठीक है। एन ऑर्डर बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज एन ऑर्डर एन टपल हो जाएगा जब कब v1 v2 vn वेयर क्या हो जाएंगे, v1 v2 vn इज सेड जो क्या है बेसिस ऑफ वी। अभी देखो एन क्या है, इसमें एन तक एलिमेंट अगर हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 2 3 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 टपल। अगर हमारे पास एक्स वाई 2 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टपल का हो जाएगा। तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे उतने टपल ही हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, टू ऑर्डर पेयर्स v1 v2 vn एंड w1 w2 wn ए क्या है, दो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल कब होंगे, जब इनके क्या होंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होंगे। जब v1 बराबर w1 के, v2 बराबर w2 के एंड v1 बराबर है wn के बराबर होगा, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की। तो देखो क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर एस क्या है हमारा, बेसिस है वी एफ का, देन क्या होगा, अब बेसिस होने के लिए क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। क्या होना चाहिए, तो लीनियर एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, वो जो वी के जो सारे जो एक हमारा सेट सबसेट होता है वो क्या, उसके सारे एलिमेंट उसके साथ जनरेट करके उसमें वी में आने चाहिए। एक ये दो कंडीशन होती है। आप पिछली वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ, आप ज़रूर देखिए, ठीक है। उसके तब आपको पता लग जाएगा कि क्या ये बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या नहीं। तो जो हमारा एस है, ये क्या है, बेसिस है वी एफ का। देन एवरी एलिमेंट ऑफ वी, जब क्या है, वी का हर एक एलिमेंट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, इफ़ एस क्या है, सॉरी क्या है, एस क्या है, v1 v2 vn इज बेसिस है ऑफ वी एफ का। देन क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड vn तक। तो क्या हो जाएगा, इसको यूनिक वे से हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के इसमें, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज़ की क्या है, अगर एस क्या है हमारा, v1 v2 vn है स्पेन से वेक्टर स्पेस वी एफ, देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सबसेट ऑफ एस, वहाँ पे क्या होगा, एक एस का सबसेट एग्जिस्ट करेगा विच चीज़ क्या है, बेसिस ऑफ वी, जो कि क्या है, वी का बेसिस है। और इसी के अलावा इसी का एक और थ्योरम है, ये इसको एग्जिस्टेंस थ्योरम भी बोल देते हैं, इसको दूसरे तरीके से ये क्या होता है, ये होता है देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। वहाँ पे क्या होती है, एक बेसिस एग्जिस्ट करती है किसके लिए, हर एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए। इसके अलावा इसकी दो तीन प्रॉपर्टी हो रही है, आपको एज इट इज़ याद करनी है, जैसे इसकी ये है प्रॉपर्टी। अभी क्या है, एस क्या है हमारा, v1 v2 vn स्पेंस किससे क्या करता है, vf के साथ करता है। देन क्या हो जाएगा, एनी n प्लस वन वैक्टर्स इन v आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या हो जाएंगे, वेक्टर एन, अगर एस में कितने एलिमेंट है, v1 v2 vn है, स्पेंस किसके साथ, किसी वेक्टर स्पेस के साथ। देन क्या हो जाएगा, एनी n प्लस वन वैक्टर्स इन v, अगर v में कितने हो जाएंगे, n प्लस वन वैक्टर्स हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे लीनियरली डिपेंडेंट। अगला क्या है, इफ़ एस इज क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हमारा एस क्या है, कोई सेट है, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड वी डजेंट बिलोंग टू, ये क्या है, एस जनरेटेड सेट है ये, देन द सेट एस यूनियन वी इज़ क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इफ़ क्या है, v इज़ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, देन एनी टू बेसिस ऑफ v हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या, अगर v क्या है, कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, एनी टू बेसिस ऑफ v हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जो v के क्या होंगे, दो बेसिस होंगे, उनमें कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, बराबर होंगे। तो ये थी हमारे कुछ एक बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ थी वे।
अभी देखते हैं मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट ये क्या होता है। ये क्या होता है भाई, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। एस क्या है हमारा, कोई सबसेट है किसका, किसी वेक्टर स्पेस का। देन एस इज सेड टू बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी। देन देयर इज क्या है, नो सुपर सेट ऑफ एस अदर देन एस इटसेल्फ। क्या हो जाएगा, अगर क्या बता रखा है, एस क्या है हमारा सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस वी एफ का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब होगा, जब हमारे पास क्या है, कोई भी सुपर सेट नहीं होगा, नो सुपर सेट ऑफ एस। ठीक है, जब हमारे पास क्या है, एस का कोई भी सुपर सेट नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब एस क्या है, एस खुद ही सबसे बड़ा होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी सुपर सेट नहीं होना चाहिए। एस इटसेल्फ इज क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस क्या होना चाहिए, इटसेल्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इसी के ऊपर क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, वी एफ इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन एनी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी इज क्या है, बेसिस ऑफ वी। ये भाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनमें से ना ऐसे या फिलअप से ऐसे करके पूछ लेता है कि ये क्या होता है। अगर पूछेगा वी एफ क्या कोई फाइनाइटली वेक्टर स्पेस है, ठीक है। देन एनी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी इज ए, ये क्या होगी, बेसिस होगी, डायमेंशंस होगी, या जनरेटेड सेट ऑफ वी होगा। मतलब ऐसे इसके बीच में कुछ ब्लैंक दे के ऐसे दे के पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद करनी है थ्योरम एज इट इज, जैसे कि जैसे आप इसको जितने बार याद करोगे उतने बार ठीक हो जाएगी। इसके बाद क्या है, मिनिमल जनरेटेड सेट। मिनिमल जनरेटेड सेट क्या होता है, जब एस क्या है, वी का सबसेट है, इस सेट टू बी क्या मिनिमल जनरेटेड सेट। इफ़ इसकी क्या है, दो कंडीशन होगी मिनिमल जनरेटेड की। एस क्या होना चाहिए, एक जनरेटिंग सेट होना चाहिए वी का, एंड दूसरी क्या होगी, वी कैन नॉट बी जनरेटेड बाई एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। वी क्या होना चाहिए, कांट बी जनरेटेड बाय एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। देन ये क्या हो जाएगी हमारे मिनिमल जनरेटेड सेट। अभी आप बोलोगे कि भाई देखो ऐसे डायरेक्ट ऐसे कैसे पढ़ा रही है, तो भाई इनकी ना जो ये एक एक डेफिनेशंस है, ये क्या होता है, जनरेटेड क्या होता है, या कौन सा सेट होता है, इनकी हमने पहले ही क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप उनमें ज़रूर देखिए, आपको मिल जाएगा। कि इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लिनियर अलजेब्रा की, अभी हमने एक वीक पहले से ही क्लासेस शुरू की है। सो आप उसको देख लेना, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो सिलेबस ज़्यादा नहीं हुआ है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ही होता है। क्लास लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास तक की क्लास होती है, तो उसमें ज़्यादा नहीं होता है, धीरे धीरे करके हो जाता है। थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सो अगले देखते हैं, अगले को अभी क्या आ गई, डायमेंशंस आ गई। डायमेंशंस क्या होती है, अभी तक हमने बेसिस किया था, अभी डायमेंशन। तो क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ एंड इट इज डिनोटेड एज डायमेंशन ऑफ वी। अभी देखो क्या होता है, जैसे क्या है, ये आर की 3 है, तो ये कितने, इसकी में कितनी हो जाएगी, डायमेंशन 3 हो जाएगी। आर की 2 में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये जो बेसिस बनाते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ना, उसी को क्या बोलेंगे हम, डायमेंशंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे, 2 होंगे, तो क्या इसमें इसकी डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे अब इसके डायमेंशन से रिलेटेड क्या है, कुछ एक ये रिमार्क्स है, तो अभी हम ये करेंगे रिमार्क्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो रही है। फिर रिमार्क क्या है, इसमें क्या, वेक्टर स्पेस हैविंग ए फाइनाइट बेसिस इज कॉल्ड क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जिसमें फाइनाइट बेसिस होंगे वो हो जाएगा हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस विच इज़ नॉट लीनियरली डिपेंडेंट देन इट इज़ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ना सॉरी क्या बोल रहा है, ए वेक्टर स्पेस विच इज़ नॉट फाइनाइट डायमेंशन, जिसकी क्या होगी, जिसकी फाइनाइट डायमेंशन नहीं होगी, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाएगी, किसमें, वेक्टर स्पेस में। इफ डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू n है, देन क्या हो जाएगा, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन हैव एट द मोस्ट ऑफ, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अगर किसी डायमेंशन ऑफ वी अगर n होगी ना, तो उसके जो मैक्सिमम एलिमेंट होंगे वो भी कितने होंगे, n एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज कितनी होगी, 0 सिंस दिस सब स्पेस इज जनरेटेड बाय द एम्प्टी सेट। अभी देखो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस की डायमेंशंस कितनी होगी, 0। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस 0।
जनरेटेड बाई, ये किसके द्वारा जनरेटेड किया जाता है, एम्प्टी सेट से जनरेट होता है। एंड क्या है, द डायमेंशनल ऑफ द स्पेसिस आर स्क्वेयर आर कैन आर, इसकी जो ये जो हमारे स्पेस है आर टू आर एन, इनकी डायमेंशन कितनी होगी, आर की कितनी है 1 है, आर टू की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, आर कैन कितनी हो जाएगी n हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ इसकी थ्योरम्स थी, इनके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स थे वो। अभी बारी आती है थ्योरम्स की। थ्योरम्स कौन एक ही थ्योरम है इसकी, ये इफ़ क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड क्या है, वेक्टर स्पेस है। एंड v1 v2 vn क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v का है। देन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ v, तो हम इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बेसिस ऑफ v के रूप में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ बेसिस एंड डायमेंशंस के। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।